आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एंड इसमें हम देखेंगे अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, होलसेल के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करना, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को कॉलिंग करना। ठीक है, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी इसके ऊपर जब ग्रिप हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके काम की है, कौन से काम की नहीं है, किसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं कि उसके स्टेट अच्छे हो जाएं, किसको किस प्राइस पर आप सेल कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टूल होता है वो कीपा होता है, ठीक है। और आप चीज़ में रखिए कि जब तक आपको क्लाइंट नहीं मिलता तब तक आप प्रोडक्ट सेलिंग से भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त मेरी टीम के अंदर और बाकी जो कोलीग्स हैं, जानने वाले हैं, वो लोग महीने के $500 इजीली कमा लेते हैं सिर्फ प्रोडक्ट सेल करके, सिर्फ प्रोडक्ट को बेचकर, ठीक है। वो प्रोडक्ट निकालते हैं, वो देखते हैं कि जी, और आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो $250 तक भी होती है अगर वो ब्रांड की प्रोडक्ट है। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट है तो उसकी डिमांड होती है 100 से लेकर $120 तक होती है, आराम से बिक जाती है, ठीक है। सिर्फ एक प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी होती है। लेकिन जाहिर है कि जो बंदा आपसे बाय करेगा वो हर एक चीज़ आपसे पूछता है और आपको उसका जवाब आना चाहिए, तो नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेजोन की फील्ड में कमाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ एक क्लाइंट ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लाइंट भी आप फाइंड करेंगे और इंशाल्लाह जब आप जो जो स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी, जब आप उनको फॉलो करेंगे तो क्लाइंट मिलना आसान होता है। लेकिन जब तक क्लाइंट नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाथ पे हाथ रख के बैठना होता है। आपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना है और आपने प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम ये काम दोनों साथ साथ करेंगे। तो आज का लेक्चर आप लोगों ने समझना है, ठीक है, कि एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो तमाम चीज़ देखेंगे। सो इंपॉर्टेंट टूल जो होता है, अगर आप एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास कीपा जो है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। विदाउट कीपा आप नहीं कर सकते, ठीक है। कीपा लाजमी बाय किया करें। और कहीं से भी करना चाहें आप कर सकते हैं, टीम आपके साथ नंबर भी शेयर कर देगी, आप उनसे करना चाहें उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये इस स्टेज पर एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, ठीक है। वैसे तो अगर मैं अपनी बात करूँ, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इदारों से सीखा है, ठीक है। वहाँ पर हमने हैवी फीस वगैरह भी पे किए हैं और वहाँ पर फिर टूल भी आपको खुद ही बाय करने पड़ते हैं, तो वो भी आपकी एक इन्वेस्टमेंट तो लगी जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सब कुछ, लेकिन ये एक थोड़ी बहुत आपकी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन ये जैसे ही एक प्रोडक्ट आपकी सेल होती है, इससे कोई 10 गुना 1000 गुना आई वुड से कि ये रिकवर हो जाता है आपके पास, ठीक है। सो कीपर आपके पास लाजमी होना चाहिए टूल को एनालाइज करने के लिए। और होलसेल की फील्ड में, होलसेल प्लस आर्बिट्राज में कीपर एंड फोन नंबर, ठीक है, ये स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली दो तीन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हीलियम जो है ना वो प्राइवेट लेवल में यूज़ होता है, हीलियम की ज़रूरत नहीं है आपको, हीलियम बिल्कुल नहीं चाहिए होता, ठीक है। सिर्फ आपको कीपा चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए और किसी स्टेज पर आपको स्कैन चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं बाय करने, उनको अभी बाय नहीं करना आपने, पहले आपने कीपा बाय करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये चलते हैं कि जी अब हमने कीपा के थ्रू प्रोडक्ट एनालाइज किस तरीके से करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, कि पिछला हमने क्या पढ़ा था, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अब हम आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं। हमने देखा था कि होलसेल मॉडल क्या है, उसके एडवांटेजेस हमने देखे थे। इसके अलावा हमने ये देखा था कि जी होलसेल की सिंपल हमने इसको समझा था कि हम डायरेक्टली बाय करते हैं ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बैकबोन की बात की थी कि कॉल वगैरह करना उनको, ये उसकी बैकबोन है होलसेल की। और उसके बाद हमने देखा था कि डायरेक्ट सोर्सिंग जिसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया पढ़ा था। हमने सिंपल क्राइटेरिया से पढ़ा था ताकि आप लोग आसानी से प्रोडक्ट फाइंड कर सकें कि अमेजोन ना सेल कर रहा हो, ठीक है, ब्रांड ना सेल कर रहा हो, रेटिंग उसकी 4+ हो, रिव्यूज उसके कितने होने चाहिए, प्राइस उसकी क्या होनी चाहिए, तमाम चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। और आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनानी थी वो क्या थी कि आप लोगों ने एटलीस्ट 30 प्रोडक्ट्स जो है फाइंड करनी है, ठीक है। वैसे 50 का टारगेट था, लेकिन चल अगर आपने 30 भी किए तो वो बेस्ट है। एक्सेल शीट बनानी है और आपने ग्रेबल एक्सटेंशन आप लोगों ने वो यूज़ कर ली होगी, ठीक है। इस तरह की आप लोगों ने शीट बनानी थी। अब जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किए ना, हमने आज उनको एनालाइज करना है, ठीक है, कि वो प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, वो कीपर के थ्रू हम करते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम हमेशा 90 डेज की एवरेज प्राइस को देखते हैं, ठीक है। 90 डेज की एवरेज प्राइस को हम क्यों देखते हैं, क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है 50 की, ठीक है, $50 की सेल हो रही है। अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया $50 के ऊपर, ठीक है। आपको ये माइंड में था कि जी $50 की सेल हो रही है, मैं भी इसको 50 पर बेचूंगा। लेकिन जब तक आप लिस्टिंग पर आते हैं, क्योंकि आप पहले बाय करेंगे, फिर अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाएंगे, वहां से वो अमेजोन उसको लाइव करेगा, वो उसमें टाइम लग जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट को लाइव होने में आपके लग गए 15 दिन, और 15 दिन में आप देखेंगे जी पहले वो 50 की सेल हो रही थी, लेकिन अब वो सेल हो रही है 30 की, ठीक है। $30 की अगर वो सेल हो रही है तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट निकाला है $50 पे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करना होता है, 90 डेज की एवरेज प्राइस के ऊपर देखते हैं हम कि उसकी प्राइस क्या रही है 90 दिन में। हम मिनिमम पे निकालते हैं ताकि हम नुकसान से बच जाएं, ठीक है। कम से कम पे हम निकालते हैं कि अगर इतनी भी कम हो जाए, इतनी डाउन हो जाए प्राइस, तब भी हमें उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा हो, ठीक है। तो 90 डेज की प्राइस हमने कीपर के थ्रू क्या करनी होती है, चेक करनी होती है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, 90 डेज का BSR देखते हैं। अगेन BSR की यही गेम है
कि आपको पता है जितना ज़्यादा बीएसआर होता है उतना नुकसान होता है, ठीक है। सेल्स उतनी कम होती है उस प्रोडक्ट की, जितना कम बीएसआर होता है सेल्स उतनी ज़्यादा होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट देखी, उसका बीएसआर आपने देखा कि जो उसका 20K है, आपने कहा ये तो अच्छा बीएसआर है, ठीक है। लेकिन जब तक आप लिस्टिंग पे गए, हो सकता है उसका बीएसआर 2 लाख पे पहुंचा हुआ हो। बात समझ रहे ना, मतलब जब आपने देखा है तब तो वो कम है, अच्छा है, लेकिन जब आप लिस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं तो हो सकता है वो 2 लाख पे पहुंचा हुआ हो। तो जाहिर है कि अगर आप अब इतना ज्यादा हो गया तो वो प्रोडक्ट आपके लिए बेकार हो जाएगी, उसके ऊपर सेल्स नहीं आएगी। तो हमने 90 डेज का बीएसआर देखना होता है कि 90 दिन में इसका बीएसआर क्या रहता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे आता है। ये चीज़ हमने देखनी होती है, ठीक है। ये भी हम कीपा के थ्रू ही देखते हैं। उसके बाद हमने चेक करना है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। एटलीस्ट 90% आउट ऑफ स्टॉक हो, मतलब अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन बिल्कुल नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 90 डेज, मतलब अगर वो 90% तक भी आउट ऑफ स्टॉक रहा है, मतलब सिर्फ 10% होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, मतलब अगर वो है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा है इससे, तो फिर हम उसको भी छोड़ देंगे, लिस्टिंग को अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन ध्यान में रखिएगा कि अमेजोन हमेशा कोई खतरनाक नहीं है, ऐसा नहीं कि अमेजोन अगर है तो हमने उसको बिल्कुल छोड़ देना होता है। अमेजोन वाली प्रोडक्ट को हमने तब छोड़ना है जब अमेजोन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब सिर्फ अमेजोन ही है, अमेजोन किसी और को दे ही नहीं रहा, ठीक है। और यहाँ पर बाय बॉक्स की गेम आप लोगों को, जिन लोगों ने लेक्चर देखा है, आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर देखा है बाय बॉक्स वाला, तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा गेम जो होती है वो बाय बॉक्स की होती है। आपने बाय बॉक्स को विन करना होता है। सो अगर एक लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन मौजूद है, अमेजोन हमेशा लोएस्ट प्राइस के ऊपर उसको सेल करेगा, सबसे ज़्यादा कम प्राइस पे उसको सेल करेगा, ठीक है। आप उसको कंपटीशन में आ ही नहीं सकते, तो हमने क्या देना होता है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक ही हो, ठीक है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारी बाय बॉक्स रोटेशन, ठीक है। कि बाय बॉक्स रोटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या कहा था कि बाय बॉक्स जो है वो सबके पास रोटेट होता है, अमेजोन का रूल है। आप चाहे लोएस्ट प्राइस पर हैं, आप चाहे हाईएस्ट प्राइस पर हैं, जिस प्राइस पर भी हैं, बाय बॉक्स आपके पास आना है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि अमेजोन डिसाइड करता है कि कितनी देर के लिए आएगा, कितने टाइम के लिए आएगा, कब आएगा, वो अमेजोन डिसाइड करता है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बाय बुक्स रोटेट लाजमी होता है। तो हमने ये देखना होता है कि बाय बुक्स जो है वो सबके पास रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर तो वो सबके पास रोटेट हो रहा है, उस लिस्टिंग में सबके पास अगर बाय बुक्स रोटेट हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे कि हमने कीपा के थ्रू किस तरह देखनी होती है। और उसके बाद हमने देखना है कि जी उस लिस्टिंग के ऊपर कितने यूनिट जो हैं वो सेल हो रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि हमने ये देखना है कि जी उस लिस्टिंग के ऊपर ना 3 FB हो, क्योंकि जब हम करेंगे होलसेल तो हम भी FBA ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमने ये देखना है कि वो क्या हो, लो रेटिंग के साथ हो और लो रिव्यूज के साथ हो और उनको बाय बॉक्स मिल रहा हो, ठीक है। मतलब आपने देखना है, अभी हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे, ये तमाम चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने समझना है, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको जबानी याद होनी चाहिए, वर्बल ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बार बार आपने स्लाइड पे नहीं आना होता, इन चीज़ों को जहन में बिठा लें, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें आ भी जाएंगी। हमने क्या देखना है कि बाय बॉक्स जो है वो 3 FBA के पास रोटेट हो रहा हो, अच्छा रोटेट हो रहा हो, उनके पास भी सेल्स जा रही हो, ठीक है। क्योंकि देखें जब हम जाएंगे तो हमारे भी जीरो रिव्यूज होंगे, जीरो हमारी रेटिंग होगी, हमारे पास भी कुछ नहीं होगा, हमारा अकाउंट बिल्कुल फ्रेश होता है, बिल्कुल न्यू होता है, ठीक है। तो हम भी अगर बाय बॉक्स विन करना चाहते हैं तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि यार अगर इन 3 लोगों को बाय बॉक्स मिल रहा है, मतलब ये तीनों के तीनों सेलर्स बिल्कुल नए हैं, इनके पास भी जीरो रिव्यूज हैं, जीरो रेटिंग है, इनके पास अगर बाय बॉक्स जा रहा है, इनकी प्रोडक्ट अगर सेल हो रही है, तो चांसेस क्या है कि हमारी प्रोडक्ट भी सेल होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या देखना होता है कि 3 FBA उसके ऊपर बैठे हों, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्राफ्ट की रेटिंग करनी होती है, अभी हम रीड करेंगे इसको किस तरह करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट के अंदर लाजमी एनालाइज करनी होती है। इसके अलावा जो हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें भी हम देखेंगे प्रॉफिट निकालते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं सेलर सेंटर पर, सॉरी सेलर सेंटर पर नहीं, हम अमेजोन पर देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस तरह हमने एनालाइज करनी होती है कीपा के थ्रू, ठीक है। मैं आपके सामने खोल लेता हूँ और कोई सी भी हम एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये शायद टैब में लगी हुई है, चलें इस वाली प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट खुली हुई है मेरे सामने, मैं यहाँ पर कीपा जो है अपना कर लेता हूँ लॉगिन, ठीक है। कीपा इज मस्ट, कीपा टूल मस्ट है। एक सेकंड दीजिएगा बस, क्योंकि एट द सेम टाइम जो है वो एक और क्लास का भी लेक्चर हो रहा है, फीमेल्स का भी लेक्चर हो रहा है। तो जब ये कीपर जो है वहाँ पर भी वो, क्योंकि सेम लेक्चर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो दिखा रहे होंगे ओपन करके, तो इसलिए वो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अदरवाइज कीपर जो है इजीली आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। सो मैं एक और इसको ऊपर ब्राउजर पर कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं।
ठीक है, अब आप लोगों ने इसको इस तरीके से समझना है कि ये प्रोडक्ट है, ये आपके सामने है, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है। ठीक है, हमने जो हंटिंग का क्राइटेरिया पढ़ा था उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना ये है कि इस प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। वो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कीपा का एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। कीपा क्या होता है, जब आप लोग कीपा बाय कर लेंगे, ठीक है, तो कीपा आपके सामने इस तरह शो होता है। ठीक है, ये आपके पास कीपा है। ठीक है, कीपा के दो ग्राफ बने हुए होते हैं, वैसे कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है, और ये आपके पास कीपा शो होता है। ये कीपा के ऑप्शन होते हैं, प्राइस हिस्ट्री होती है यहाँ पर, ट्रैक प्रोडक्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद जो है वो डेटा होता है यहाँ पर। ठीक है, डेटा में ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो होता है वो क्या होता है, प्राइस हिस्ट्री और उसका डेटा। डेटा में ऑप्शन होते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स के, ऑफर्स के, बाय बॉक्स के। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती हैं इसके ऊपर। अभी हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि चीज़ें होती क्या हैं। अच्छा, काइंडली स्क्रीन के ऊपर निशान ना लगाएं। ठीक हो गया, अभी हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे सामने प्रोडक्ट ओपन है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर ली है। ठीक है, आप इस प्रोडक्ट को देखें, इसका BSR कितना है, 3000 है। हमने कहा 4.8 रेटिंग है, रेटिंग भी इसकी बेहतरीन है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था कि अमेजोन ना सेल कर रहा, तो देख सकते हैं आप, इसको अमेजोन भी सेल नहीं कर रहा, ब्रांड भी इसको सेल नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि ब्रांड को क्या है इसका, गोल्फ प्राइड के नाम से। ठीक है, लेकिन ब्रांड भी इसको सेल नहीं कर रहा है। इसके ऊपर 17 सेलर्स हैं। हम देखते हैं कि इसके अंदर FBA मौजूद है या नहीं। हमने क्या कहा था कि 3 से 4 FBA होने चाहिए, तो देखें इसके अंदर FBA भी मौजूद है। ठीक है, ये देखो ना, सारे FBA बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो मतलब प्रोडक्ट बेस्ट है इस लिहाज से। अच्छा, अब हमने एक और चीज़, अब हम आते हैं कीपा की तरफ। कि कीपा के थ्रू हमने क्या एनालाइज करना होता है, हमें 90 डेज का BSR देखना है। हमने क्या देखना है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है या नहीं रहा, बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी है या नहीं। असल चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, वो तो मैनुअली भी आप लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। सो हम लोग अब इस चीज़ को देखना शुरू करते हैं। देखें, ग्राफ जो है ना, वो अभी हम इसी इसी लेक्चर के अगले पोर्शन में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे ग्राफ को, कि ग्राफ रीडिंग क्या होती है, किस तरीके से रीड किया जाता है। कोई मुश्किल नहीं होता, वैसे भी सिंपल से मैंने आपके सामने खोला ताकि आप लोगों को क्लियर और हो जाए। ठीक है, इसको हम मजीद सिंपल वे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आते हैं कि हमने कीपा पर चेक क्या करना होता है। आप लोगों ने आना डायरेक्टली डेटा पर। ठीक है, डेटा पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आना अपने प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर। ठीक है, अभी हम इन तमाम को बाय वन देखते हैं कि चीज़ें किस लिए इंपॉर्टेंट है। देखें, अब कीपा जो है ना, वो आपको बड़ा डिटेल में सब कुछ समझा देता है। वो कहता है कि जी इसका जो सेल्स रैंक है, यानी कि जो इसका BSR है, वो करंट कितना चल रहा है, 3000 है। ठीक है, हमने देखना है कि जी 90 डेज में कितना है। ऐसा तो नहीं कि 90 डेज में बहुत ज्यादा हो जाता हो, तो हम यहाँ पर देखेंगे सेल्स रैंक 90 डेज में कितना है, 3000 ही रहा है तकरीबन। मतलब इसका जो सेल्स रैंक है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये कहा था कंसिस्टेंट होना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव में जा रहा है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कितना दिखा रहा है आपको, 3000 ही दिखा रहा है, मतलब BSR इसका अच्छा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखना है कि बाय बॉक्स किस प्राइस के ऊपर विन होता रहा है। वो कहता है जी 12.83 के ऊपर अभी प्राइस बाय बॉक्स मिला हुआ है, और 90 डेज में जो बाय बॉक्स मिलता है वो 18.96 पे है। तो ये भी अच्छी बात है, मतलब प्राइस ड्रॉप नहीं हुई है, ऊपर ही गई है। ठीक है, प्राइस मतलब ज्यादा ही रहती है इसकी, नीचे नहीं जाती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद न्यू में भी आप चेक कर सकते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि सर बाय बॉक्स की प्राइस देखें या न्यू वाली देखें, दोनों सेम चीज़ होती है। ठीक है, आप न्यू वाली भी कंसिडर कर सकते हैं। न्यू का मतलब ये है कि न्यू कंडीशन में जो लोग इसको सेल करने आ रहे हैं। ठीक है, न्यू कंडीशन में। इसकी जो प्राइस है वो 9 डेज की हम देखें, करंट इसकी वो बता रहा है कि 12.83 चल रही है, और 9 डेज की वो भी क्या बता रहा है आपको कि 9 डेज न्यू ऑफर के साथ आते हैं, वो 17.91 की ही सेल कर होते हैं। न्यू का मतलब होता है यहाँ पर न्यू कंडीशन के साथ। ठीक है, जो प्रोडक्ट को न्यू कंडीशन में बेचते हैं वो 17.91 की ही बेचते हैं। 9 डेज में इसकी प्राइस ये रहती है। ठीक है, बेशक अभी कम हुई हुई है। ठीक है, बाय बॉक्स को विन करने के चक्कर में किसी ने कम तो कर रखी है, लेकिन यूजुअली जो इसकी प्राइस रहती है वो कितनी रहती है, 17.91 रहती है। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अब हमने एक और चीज़ देखनी होती है यहाँ पर कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है। ठीक है, 90 डेज में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ये देखें अमेजोन 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक रहा है 100%। 100% अमेजोन इस लिस्टिंग के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये भी हमें देखना होता है। प्रोडक्ट जो है वो अभी तक अगर देखें तो बेस्ट हमारे पास चल रही है प्रोडक्ट। अच्छा, उसके अलावा फिर हमें देखना है कि इसका जो वेट है ना, वो 2000 ग्राम से कम होना चाहिए या उतना होना चाहिए। ठीक है, 2000 ग्राम्स का मतलब ये होता है कि वो 2 kg है। ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 kg होता है, तो 2 kg से अंडर रहेगा तो उससे हमारी जो अमेजोन की फीस और होती है वो अमेजोन की, देखें इसमें बता रखा है कि अमेजोन को आपको FBA पिक एंड पिक सर्विस आपको 3.86 देना पड़ेगा। ठीक है, रेफरल फी आपको 1.2। अच्छा, ये चीज़ें हम जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसमें हम इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने देखना है कि इसका वेट कितना है। वो कहता है जी पैकेज का जो वेट है वो 60 ग्राम है, सिर्फ हल्की सी प्रोडक्ट है, यानी कि कोई वेट नहीं है इस प्रोडक्ट का। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, बेस्ट है। अब हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ देखनी होती है कीपा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी होती है कि 9 डेज का BSR, उसकी 9 डेज की प्राइस क्या रही है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कितना रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जी बाय बॉक्स में हम देखते हैं कि बाय बॉक्स रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। देखिए, वहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करनी है, वहाँ पर लिखा होता है कि अगर किसी के पास 50% से ज़्यादा बाय बॉक्स है
ठीक है, अगर किसी के पास यानी कि कोई बंदा 50% से ज़्यादा बाय बॉक्स विन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट मतलब उसी के पास बाय बॉक्स जा रहा है, वही सारी की सारी सेल्स ले रहा है, वो दूसरे को कंपटीशन मान दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या है। देखें, इस प्रोडक्ट का अगर हम 90 डेज का कर लें यहाँ पर, तो वो कहता है कि जी, इस जो टॉप पर बंदा बैठा हुआ है, इसके पास 23% बाय बॉक्स गया है, और दूसरे के पास 21% बाय बॉक्स गया है, इसके पास 7% गया है, इसके पास भी 7, 6, 6, 6, 4, मतलब ये अच्छा बाय बॉक्स है। ठीक है, कोई भी बंदा डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके पास 50% से ज्यादा गया हो या 90% लेके बैठा हो। तो समझ क्या बाय बॉक्स सबके पास रोटेट कर रहा है, और हमने पढ़ा था कि जिसके पास बाय बॉक्स होता है सेल्स उसी को आती है। मतलब कि सबके पास बाय बॉक्स जा रहा है तो सबको सेल्स आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपने यहाँ पर साइड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एवरेज न्यू ऑफर का होता है कि ये किस प्राइस पर सेल करते रहे। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक है, इसके पास स्टॉक नहीं है। जिसके ऊपर टिक लगा होता है वो बंदा FBA कर रहा है। ठीक है, इसमें ये होता है कि वो बंदा क्या कर रहा है, FBA कर रहा है। और यहाँ से आपने देखना होता है कि बाय बॉक्स कितनी जल्दी रोटेट हुआ है। देखें, अब इसमें वो कह रहा है कि जी इसके पास 8 दिन पहले गया था। इसके रीजन हमारे सामने, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक रहा है, इसके पास स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, हमने कहा था, आपने अगर वो वीडियो देखी है जो कि आप लोगों ने लास्ट में देखनी भी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है, ठीक है, जिसमें हमने बाय बॉक्स को डिस्कस किया था कि बाय बॉक्स क्या चीज़ होती है और उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं विन करने के। ठीक है, तो देखें ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक रहा है। अच्छा, इसके पास 24 डेज गया है, ये भी 3 लेकर बैठा है, कम ही है। इसके पास 2 महीने पहले गया हुआ है। ठीक है। अच्छा, नीचे अगर हम आए जिनके, ये सारे के सारे मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक ही रहे हैं। ठीक है, देखें इसके पास 13 डेज पहले गया है। ठीक है, और ये 13 की प्राइस लाकर बैठा हुआ है। अब ये क्यों इसके पास इतने दिन पहले गया, क्योंकि शायद इसका प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो वो 18.69 की ये बंदा क्या करता है, सेल करता रहा है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, मतलब ये इसको 18 पॉइंट पर लगा बैठा रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते हैं, देखें इसके पास 17 घंटे पहले गया है, इसके पास 16 घंटे पहले गया। हालांकि ये एक एक स्टॉक के साथ बैठे हुए हैं। इसके पास एक दिन पहले गया है और ये बेच कर चला गया है। ठीक है, इसके पास भी एक दिन, इसके पास 16 मिनट पहले गया है, इसके 3 यूनिट हैं। ठीक है, ये 12 पर सेल कर रहा है। ठीक है, मतलब जो लोएस्ट प्राइस पे जा रहा है उनके पास जा भी रहा है बाबू। इसके पास एक दिन पहले गया है। ठीक है, हमने सिर्फ FBA को देखना होता है। ठीक हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि बाय बॉक्स क्या है, रोटेट हो रहा है। इसके पास अभी अभी क्या है, ठीक है, ये एक के साथ आया हुआ है। ठीक हो गया, इसके पास एक बाकी है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो है ना, ये सारे के सारे बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, कम यूनिट्स के साथ आ रहे हैं। मतलब ये लेकर आ रहे हैं 5, 10, 15 यूनिट की सोर्स कर रहे हैं, जहाँ से इनको 5, 10 यूनिट मिल रहे हैं। ठीक है, ये आते हैं बेच कर चले जाते हैं, एक दिन में 2 दिन में इनके निकल जाए, क्योंकि BSR बहुत अच्छा है, सेल्स इसकी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, 1, 2 दिन में बेच कर इसको चले जाते हैं। ठीक है, बाय बॉक्स लेकिन रोटेट सबके पास हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने समझनी है, और वो चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि ये तमाम चीज़ होते हैं ना, ये डिपेंड कर रही होती है आपकी क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल, अगर एक लिस्टिंग है, आप देखते हैं कि जो उस लिस्टिंग का BSR ज़्यादा है, कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, और एक ही बंदा है जो डोमिनेट भी कर रहा है, तो आपने वहाँ पर ना ये देखना है कि आप कितने यूनिट्स के साथ आ रहे हैं। ठीक है, आपके यूनिट्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आ रहे हैं 5, 6 यूनिट, 10 यूनिट, 12 यूनिट के साथ, तो आपको आराम से आपकी प्रोडक्ट निकल जाती है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ एक चीज़ समझाने के लिए, कि मेरे पास जो है ना, बाय बॉक्स जो आया था वो आया था 1%। ठीक है, यानी कि मेरे पास बाय बॉक्स सिर्फ 1% मैंने विन किया था, और मेरे 36 यूनिट जो है वो सेल हुए थे विद इन 1 वीक। ठीक है, और उस प्रोडक्ट का जो BSR था वो था तकरीबन 1,12,000। 1,12,000 उसका BSR था, क्योंकि मेरे पास कम यूनिट था तो मैं चला गया उस लिस्टिंग के ऊपर, और वो सेल भी हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लोग हैं 23% बाय करके बैठे हैं, विन करके बैठे हैं 24%, ये बहुत अच्छा बाय बॉक्स विन करना होता है। 1% पे भी आप यूनिट निकल जाते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ भी देखनी होती है। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट एनालाइज करना इस तरीके से। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा, मीटिंग क्योंकि हमारी एंड होने वाली है, तो तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम दोबारा मीटिंग को करेंगे। ठीक है, उसमें आपको कीप अ ग्राफ समझाऊंगा मैं, कीप अ ग्राफ क्या होता है, और उसके बाद जो है फिर आप लोगों के क्वेश्चन जो आंसर होंगे उनका भी हम सेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो बात समझ में नहीं आई आप अभी पूछ लें, उसके बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे। FBM जो होता है, जिसके ऊपर टिक नहीं हो, FBM होता है। ठीक है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंप्लीशन FBA वालों के साथ होगा, क्योंकि हम भी FBA कर रहे होंगे। और इसके ऊपर ना एक वीडियो भी है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझा दूँ कि वीडियोस आपके साथ क्यों शेयर की जाती हैं। देखें, अब यही वाली चीज़ हम अगर इसी को ले लेते हैं, कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता होता। उनको बिल्कुल बेसिक नहीं पता है कि FBA क्या है, FBM क्या है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो 90% स्टूडेंट को पता होती हैं। ठीक है, 90% ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें पता हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ 10 लोगों के लिए इसके ऊपर एक 15-20 मिनट का लेक्चर रखें।
क्योंकि ये फिर बाकी सबका टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी, और एक इंपॉर्टेंट टाइम जो हमारा वो ज़ाया हो जाएगा लेक्चर। तो इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस बना दी जाती हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं भी आता उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए, और फिर जब वो लेक्चर अटेंड करने हैं तो उनको चीज़ें समझ में आ रही हो। ठीक है, तो वो जो वीडियोस टीम आपके साथ शेयर करती है वो लाजमी देखा करें। सर स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा बेटर कम होना चाहिए। स्टॉक शुरू में आपके पास कम होना चाहिए, टेस्टिंग मोड होता है ना, जब आप टेस्ट करो, आपको नहीं पता कि एक प्रोडक्ट कितनी अच्छी बिकेगी, तो फिर उसका कम होना चाहिए। अच्छा, मीटिंग को हम ऐड करते हैं, दोबारा आपके साथ टीम जो है लिंक शेयर कर देगी, उसमें हम डिटेल में तो आपके सवाल भी लेंगे और सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी।